कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इमेजिनरी नंबर, वैसा वैल्यू जिसका रूट नेगेटिव में आता है। जैसे आप लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया करते थे, तब आपने देखा था कि डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व किया करते थे, इसकी वैल्यू होती थी b² - 4ac। फिर आपने उसकी वैल्यू को कंपेयर किया, वेदर इट इज ग्रेटर देन 0, वेदर इट इज इक्वल टू 0, वेदर इट इज लेस देन 0। तो इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो आप बोलते थे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या आपने सीखा था इन स्टैंडर्ड 10th, बराबर है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देन इक्वल टू 0 तो आप लिखते थे रियल एंड इक्वल, बट नॉट इक्वल टू 0 तो लिखते थे नॉट रियल। करेक्ट और नॉट लिखते थे कि नहीं लिखते थे? इसके जो रूट्स है वो क्या है, रियल नहीं है। बस यही पार्ट को हमें समझना है, रियल नहीं है इसका मतलब मान लो डेल्टा का वैल्यू आ जाता था फॉर एग्जांपल -25, बराबर है, यानी इन शॉर्ट b² - 4ac की वैल्यू -25। तो जब आप इसकी वैल्यू का रूट निकालते थे तो √b² - 4ac आप √-25 लिखते थे। तो ये रूट वाला वैल्यू आपने सीखा था कि वो कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, इसीलिए आप इसको बोलते थे इट इज नॉट रियल। बट ये जो नॉट रियल वाला कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर इज नथिंग बट आई, जिसकी वैल्यू होती है बच्चों √-1। क्या होती है बच्चों वैल्यू? √-1, यानी कि रूट के अंदर आपको -1 दिया है। अगर √-1 है तो आप इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ये आपको समझने की जरूरत है। मान लो जैसे कि वैल्यू आ जाता है आपके पास √-9, तो √-9 कैसे सॉल्व किया जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो √-9 सॉल्व किया जाएगा 9 × -1। तो व्हाट इज √-9? √-9 आएगा 3। थोड़ा सा परफेक्ट पूरी तरह से लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन है तो √9 और √-1, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी दोनों स्प्लिट हो जाएगी। तो √-9 आप लिखेंगे 3 और √-i लिखेंगे -1 लिखेंगे i, तो √-9 आप लिखेंगे 3i। सबसे पहला आप लोगों को यहाँ पे लगता होगा सर √9 तो +3 भी होता है और -3 भी होता है, तो हम यहाँ पर वो माइनस प्लस क्यों नहीं लिखते, हम क्यों सिर्फ प्लस लिखते हैं? तो बच्चों ये माइनस प्लस वाला लॉजिक कब अप्लाई होता है? जब आप 9th-10th में सीखते हो, बिकॉज 9th-10th की जितनी भी वैल्यू होती है ना बच्चों, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम से वर्क करती है। किससे वर्क करती है बच्चों? कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी वहां पर कुछ वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और कुछ वैल्यू नेगेटिव भी होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 11-12 एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न, तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं टाइम। क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। डिस्टेंस ये नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या पुट अप करते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर, ना कि नेगेटिव नंबर्स। यानी कि आई कैन से अगर मुझे √9 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? 3 ही लिखूंगा। √16 तो मैं +-4 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 4 ही लिखूंगा। इज दिस क्लियर? समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर √-9। मान लो अगर आपको सॉल्व करना हो, फॉर एग्जाम्पल
अंडर रूट -16, तो आप अंडर रूट -16 कैसे सॉल्व करेंगे? चलो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। रूट ऑफ -16 देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अंडर रूट -16, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 16 इंटू -1। सो रूट ऑफ 16 और रूट ऑफ -1, चलो तो मैं डायरेक्ट लिख दूं आंसर। इट विल बी 4i, आई कैन से रूट ऑफ 16 4, रूट ऑफ -1 i। अच्छा मान लो यू हैव टू राइट -50, तो -50 कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है। अरे लेकिन डरने की जरूरत नहीं है रे, माइनस परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं तो क्या हुआ, यू कैन सॉल्व इट। कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो देखो -50 है ना, तो व्हाट यू विल डू, आप इसके फैक्टर्स कर सकते हो। 25 2 जा 50 और 50 इंटू -1 -50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 25 का 5, फिर रूट ऑफ 2 और रूट ऑफ -1 मतलब i, 5 रूट 2i। लॉजिक समझ में आ रहा है? पता चल रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा मान लो फॉर एग्जांपल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आ जाए माइनस में, लेट अस अज्यूम 108 -108। चलो सोचो क्या, कैसे फैक्टर करोगे इसका, कैसे फैक्टर किया जाएगा -108? ट्वेल्व नाइन का फैक्टर हो सकता है, और क्या फैक्टर हो सकते हैं? 108 के फैक्टर्स ढूंढो ना। 108, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, बराबर है। और फैक्टर्स हो सकता है, क्या हो सकता है? 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। So I can say 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 3 जा, where 36 is a perfect square of 6। तो 108 में कैसे लिखूंगा? 36 इंटू 3 इंटू -1, तो 36 का 6 रूट 3i। समझ में आया बच्चों कैसे इसका फैक्टर्स होंगे, कैसे इसको पार्ट किया जाएगा? एनी कंफ्यूजन? चलो कॉपी डाउन दिस मच फर्स्ट, इतना कॉपी कर लेंगे बच्चों अच्छे से। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। जिस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो सीखा, सिमिलरली और भी कुछ चीजें जो हमें समझनी है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना बच्चों, वो लिखा जाता है a प्लस आई बी के टर्म में। किसके टर्म में? a प्लस आई। अब ये a प्लस आई बी
क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग हर एक वैल्यू को कंपेयर करते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म था, बराबर, वैसे इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वही है a प्लस आई बी, वेर ए इज रियल नंबर या फिर बोल सकते हो रियल पार्ट, and this IB is called as imaginary part because of I. उसे क्या बोलेंगे बच्चों? इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? इमेजिनरी पार्ट, that is A plus IB, where A first part is called as imaginary part and second part is called as IB, यानी कि first part is real part and the second part is called as imaginary part. एंड नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो रिप्रेजेंट किसके साथ होता है बच्चों? z के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों? z। तो आप बोलेंगे z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ z की वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पर z की वैल्यू है 2 प्लस 3i, तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं विथ कॉम्प्लेक्स नंबर तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इट बिकम 2। रियल पार्ट क्या बन जाएगा बच्चों? 2 बन जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इट बिकम 3, यानी कि b की वैल्यू। किसकी वैल्यू बच्चों? b की वैल्यू। तो अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स पुट अप करते हैं जहां पर z दिया है a प्लस आई बी के फॉर्म में, देन आपको लिखना है रियल वैल्यू ऑफ z, दैट इज नथिंग बट a, एंड इमेजिनरी नंबर ऑफ z, दैट इज b। तो कैसे रिप्रेजेंट होगा ना, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मुझे i को कुछ नहीं करना, मैं i से इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू ढूंढ रहा हूँ कि वो इमेजिनरी पार्ट क्या बनेगा। वो मान लो जैसे कि मैंने अभी लिखा 2 प्लस 3i, बराबर है। तो रियल वैल्यू क्या हो गई? 2, रियल पार्ट, और उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? मतलब आई का कोएफिशिएंट विच इज नथिंग बट 3। इमेजिनरी पार्ट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ आई। किसका कोएफिशिएंट बच्चों? इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर का जो भी कोएफिशिएंट है ना बच्चों, उसको आई बोलना है। क्या बोलना है बच्चों? आई, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर। किसका कोएफिशिएंट बच्चों? इमेजिनरी नंबर का। तो इस तरह से आप उसकी वैल्यू कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू ढूंढ सकते हो। तो देखते हैं जरा और कौन कौन से एग्जांपल्स है जहां पर हम लोग ए और बी की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मान लो वैल्यू आ जाएगा 2 माइनस 5i, फिर वैल्यू है -3 माइनस 7i, -4 प्लस 5i, सिंगल नंबर 2, सिंगल नंबर 9i, सिंगल नंबर i। चलो मुझे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करना है और उसकी वैल्यूज ढूंढना है व्हाट इज रियल पार्ट एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चलो सोचने की कोशिश करते हैं। जिसकी हम लोग बात करते हैं 2 माइनस 5, पहला क्वेश्चन तो हमारा हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल 2 माइनस 5, चलो बताओ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। आई कैन से रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट आई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ आई, आई कैन से इट इज नथिंग बट 5, बराबर कि नहीं? बराबर कहा है कि नहीं कहा? सो हमारा वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? बी की वैल्यू हो जाएगी -5। चलो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, ए और बी की वैल्यू बताओ। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी हियर?
आई कैन से ए का वैल्यू कितना हो गया -3 और बी का वैल्यू कितना हो गया बच्चों -7, आई का कोएफिशिएंट। चलो फोर्थ क्वेश्चन, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताओ। फोर्थ क्वेश्चन ए का वैल्यू, फोर्थ क्वेश्चन ए का वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हो गई -4 और बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बी मतलब आई का कोएफिशिएंट विच इज 5। लॉजिक समझ में आ रहा है? ए और बी की वैल्यू कैसे उठाओगे समझ में आया? चलो अब दिमाग लगा बच्चा, सिंगल नंबर दिया है, क्या दिया है सिंगल नंबर 2, 2 के साथ और कोई दूसरी वैल्यू ही नहीं दी गई है, देयर इज नो अदर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम 2। तो अब क्या करें? लॉजिक समझ में आ रहा है? सिंगल नंबर 2 दिया तो अब क्या? तो ये बन जाएगा 2 के साथ इमेजिनरी पार्ट नहीं ना, तो 2 प्लस 0i, यानी अब मेरा इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है 2, रियल पार्ट हो जाता है 2 और इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा 0, 2 प्लस 0i। अच्छा मान लो 9i दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन, 9i इज गिवन, सिर्फ 9i है, अब उसके साथ रियल पार्ट नहीं है, तो अब 9i कैसे लिखा जाएगा बच्चों, 0 प्लस 9i, यानी रियल पार्ट हो जाएगा 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों 9। अच्छा सिंगल नंबर आई है, दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आई, बोलो अब क्या? अब क्या? 0 प्लस आई, बराबर, तो ए का वैल्यू 0 और बी का वैल्यू आई का कोएफिशिएंट 1। बेटा आई मतलब मैं ऐसा लिखूंगा ना 1i है, 0 प्लस 1i, 1i लिखने की जरूरत नहीं, बट वो रिप्रेजेंट तो 1 होता है ना, तो बी का वैल्यू क्या है 1 है, ना कि -1। क्लियर हुआ? समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? एनी कंफ्यूजन? Yes, beta Ghanshyam, you can unmute yourself if you have any doubt. Beta, you can unmute beta. सर गलती से क्लिक हो गया उस पे, मैं चैट कर रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा थोड़ा अलग बताना चाहूंगा, वैसी वैल्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिया, जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 9i, वहां पे रियल पार्ट दिया ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है ना, और कोई दूसरा वैल्यू दिया है क्या? नहीं दिया है। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वाले नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते बच्चों? प्योरली इमेजिनरी नंबर, वैसा नंबर जहां पे रियल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? इमेजिनरी नंबर। अच्छा क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्या वो भी एक इमेजिनरी नंबर हो सकता है क्या? यस हो सकता है, मतलब आई कैन से 6 और 7 ये दोनों के दोनों क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। क्यों प्योरली है? बिकॉज दोनों में रियल पार्ट नहीं है, दोनों का रियल पार्ट 0 है। सो आई कैन से कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट क्या हो बच्चों 0, उसे मैं क्या कहूंगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रियल पार्ट 0।
एनी कंफ्यूजन बच्चों लोग? समझ में आया? अगर कोई पूछता है व्हाट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो इट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ रियल पार्ट जीरो। हम लोग उसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों? प्योरली इमेजिनरी नंबर। एनी कंफ्यूजन? कोई भी चीज जो नहीं समझ में आई हो बच्चों? पक्का समझा? बेटा मैं 2 को प्योरली इमेजिनरी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज यहाँ पे 2 -5 आई है ना, तो रियल पार्ट है ना, इसीलिए नहीं बोल सकता। मैंने ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जिसका इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है। देखना यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है? 0। यहाँ पर क्या आ रहा है? 0। इमेजिनरी क्या? रियल पार्ट नहीं है। उल्टा बोला मैंने, आई एम सो सॉरी। अगर उसका रियल पार्ट नहीं है तो मैं उस रियल पार्ट को क्या लेता हूँ? 0 लेता हूँ। और वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 है, मैं उसे क्या बोलूंगा? प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलूंगा बच्चों? प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? चलो अंजलि बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। क्या डाउट है बेटा आपको? सर अगर 9 की जगह -9 आ रहा तो वो भी इमेजिनरी नंबर होगा? यस बेटा, इमेजिनरी नंबर, वो भी प्योर इमेजिनरी नंबर। क्लियर है बेटा अंजलि? समझा बेटा मैंने क्या बोला? तो इस तरह से ऐसी कोई भी वैल्यू जिसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए। अब वो बी की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इट कैन बी एनीथिंग। क्लियर है? डन? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी, आई एम सो सॉरी, equality of two complex numbers. दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनकी इक्वालिटी कैसे प्रूव होगी, वो कैसे बताया जाएगा वो इक्वल है तो कंपैरिजन कैसे होगी ना, वो समझते हैं। मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, ये दोनों इक्वल होगा कब? if a is equal to c and b is equal to d। अगर दोनों रियल पार्ट और दोनों इमेजिनरी पार्ट अगर इक्वल है तो ही मैं बोल सकता हूं वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल है, कॉल्ड एज Z1 एंड Z2, कॉल्ड एज Z1 एंड Z2। बराबर? इस तरह से आपको अगर कोई वैल्यू को कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर भी कर सकते हो। मान लो जैसे भी हम लोग ने आगे लिखा था, Z1 का वैल्यू दिया a प्लस आई बी और Z2 की वैल्यू दी है 4 प्लस 5i और बोला है फाइंड a एंड b if Z1 equals to Z2। दोनों वैल्यू इक्वल है बच्चों। कौन सी दोनों वैल्यू? Z1 और Z2 की वैल्यू इक्वल है, तो आई कैन से a प्लस आई बी की वैल्यू और 4 प्लस 5i की वैल्यू अगर सेम है तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 4 और b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 5। a की और b की वैल्यू ही ढूंढिए, बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा मैंने अलग बताया है, c और d के साथ कंपेयर करके बताया है। क्लियर है? समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी कैसे कंपेयर होगी ना वो। अच्छा,
इसमें और भी कुछ है, बराबर है, लाइक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, बराबर है, और भी चीजें हैं, धीरे धीरे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज, दिस इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ ए एंड बी। बेटा मान लेना बेटा, अगर तेरे पास दो Z1 दिया है और एक Z2 दिया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, बोला है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी और दूसरा नंबर है x प्लस आई वाई। तो मैं बोल सकता हूँ ना a का वैल्यू x है और b का वैल्यू y है, अगर Z1 इक्वल Z2 है तो बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बस मैं इसी वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, अगर दो वैल्यू सेम है, दो वैल्यू अगर सेम है तो उसका कंपैरिजन किया मैंने ए की और बी की वैल्यू ढूंढी। किसकी वैल्यू ढूंढी बच्चों? ए की और बी की। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 4 और बी का वैल्यू कितना हो गया बेटा 5। दिस इज नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल कंपैरिजन करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया था Z1 की वैल्यू a प्लस आई बी है और Z2 की वैल्यू 4 प्लस 5i है, और बोला है ना कि Z1 इक्वल टू क्या है Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, आई कैन से a प्लस आई बी और 4 प्लस 5i सेम हो जाएगा। तो a का वैल्यू 4 बनेगा और b का वैल्यू क्या बन जाएगा बच्चों 5। दैट्स इट। a और b को मैंने क्या किया, कंपेयर किया। इसको कंपेयर किया बच्चों, a को और b को। मेन है इसके आगे वाला पार्ट। कॉन्जुगेट क्या होगा, व्हाट इज कॉन्जुगेट, बराबर है। conjugate of a complex number. कंटिन्यूअसली नहीं बोल रहा मैं, कॉन्जुगेट बोल रहा हूं। मान लो आपके पास a प्लस आई बी का एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या होता है बच्चों, a माइनस आई बी होता है, उसका उल्टा होता है। उसका क्या हो जाता है, उल्टा। a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी बोला जाएगा, रिवर्स। मान लो वैल्यू दिया है 3 प्लस 5i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा बच्चों, 3 माइनस 5i। बीच का नंबर का सिंबल जो है ना वो चेंज कर देना है। मान लो वैल्यू आ गया 2i प्लस 3 या 2i माइनस 3, ठीक है, ओके। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जा। 2i माइनस 3 मतलब क्या होता है, माइनस 3 प्लस 2i होता है कि नहीं होता है? पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख, फिर उसका कॉन्जुगेट बनेगा। माइनस 3 प्लस 2i कैसे लिखा जाएगा उसका कॉन्जुगेट, माइनस 3 माइनस 2i, नॉट प्लस 2i, माइनस 2i। सिर्फ बीच का सिंबल चेंज होता है बेटा, पहले वाला सिंबल चेंज होता नहीं है। मान ले वैल्यू दिया है माइनस 5i माइनस 7i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिखूंगा, माइनस 5i प्लस 7i। वैल्यू आ गया cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? मुझे क्या करना है, सिंबल चेंज करना है। अच्छा, ये कॉन्जुगेट का इस्तेमाल होता कहां पर है ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा वैल्यू आएगा 1 अपॉन में 3 प्लस 5, तो मुझे इसको रैशनलाइज करना होगा। क्या करना होगा बेटा, रैशनलाइज। अब आपको रैशनलाइज तो समझेगा नहीं, रैशनलाइज मतलब क्या होता है पता है, रिमेंबर क्या करते हैं रैशनलाइज में, 3 माइनस 1 अपॉन में दिया ना 3 प्लस 5i, तो उसके अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 माइनस 5i से। इसको बोलते थे रैशनलाइज विद डिनोमिनेटर।
तो जब कभी भी आप ऐसा रैशनलाइज करते हो तो वहां पर फिक्स एक फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। रिमेम्बर? क्लियर है? तो ये जो आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, ये मल्टीप्लाई करने वाले नंबर को बोलना है हमें कॉन्जुगेट। क्या बोलना है बच्चों? कॉन्जुगेट। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो प्रोसेस क्या हो जाता है? रैशनलाइज करना। क्या करना बच्चों? रैशनलाइज। हाँ, इसमें रैशनलाइज विद न्यूमरेटर भी होता है, ऐसा नहीं कि रैशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर से ही होता है, रैशनलाइज न्यूमरेटर से भी होता है, डिनोमिनेटर से भी होता है। क्लियर है? रैशनलाइज दोनों से होता है बच्चों। क्लियर? तो ये जो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने वाला जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया हम उसे कॉन्जुगेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्जुगेट करना। क्लियर है? समझ में आया बच्चों मैंने क्या बोला? चलो सो देखते हैं हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक एग्जांपल्स के साथ में। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो। क्या वैल्यू दिया है? अंडर रूट -16 प्लस 3 अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट 625। इस तरह से नंबर दिया और हमें इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, चलो दिमाग लगाते कि कैसे सॉल्व होगा। अच्छा, अंडर रूट 16 दिया हुआ है। अच्छा, रूट 16 मतलब ऐसा लिख सकता है 16 इंटू -1, 16 1 जा 16, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है ना। अच्छा, रूट 25 मतलब 25 इंटू -1, सेम 36 बनेगा 36 इंटू -1, और 625 बनेगा 625 इंटू -1, बिकॉज ये हर एक नंबर किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो 16 का 4i बन जाएगा बच्चों, 25 का 5i, 36 का 6i माइनस, अब ये प्लस वाला सिंबल नहीं है, माइनस है, माइनस 625 किसका स्क्वायर है? तो 25 का, तो इट बिकम 25i। सेकेंड से 4i, 5 3 15i प्लस 6i माइनस 25i। सो जब मैं इसको प्लस माइनस करूंगा तो पहले तीनों पॉजिटिव नंबर ऐड कर लो, 4 6 10 और 20 15 25, 25 minus 25i, it will be what? 0, I can say. लॉजिक समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, सेकेंड वैल्यू दिया है 4 रूट -4 प्लस 5 रूट -9 एंड -3 रूट -16। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सोचो, ट्राई बाय योर ओन फर्स्ट। सोचो इसका किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे सिंप्लीफाई? गलत तो गलत, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों।
वेरी गुड बेटा अनुराग, गुड गुड। वेरी सिंपल। अनुराग, घनश्याम, वेरी गुड बच्चों। क्या किया हमने सबसे पहले 4। अरविंद बेटा थोड़ा सा कहीं एरर लग रहा है मुझे। -4 मतलब 4 इंटू -1, -9 मतलब 9 इंटू -1, -16 मतलब 16 इंटू -1, तो 4 आई वैल्यू दिया है, 4 रूट -1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों 2i। 9 रूट -1 मतलब 3i, और 16 -1 मतलब 4i, आई कैन से। तो 4 2 जा 8, 5 3 जा 15i, और 4 3 जा 12i। तो 8 plus 15 23, 23 minus 12, it become 11i. So 11i is the correct answer. Clear है? चलो, copy down this much first. इतना कॉपी कर लेंगे। Yes, Ghanshyam, you can unmute बेटा। सर हम लोग करेंगे तो सर हम लोग को फुल स्टेप करना है ना? हाँ बेटा, as far as your boards is concerned, आपको फुल स्टेप के साथ करना है। आपकी कॉलेज में आपको वरना मार्क्स कहीं कहीं डिडक्ट कर देंगे, तो पूरे स्टेप के साथ कर दोगे तो ज्यादा बेटर है। ओके सर। एमसीक्यूज में है तो हमें पूरे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली अगर यहाँ से इस स्टेप पे आ जाओ या फिर इस वाले स्टेप पे आ जाओ तो चलेगा, इस स्टेप नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर आप एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो। चलो, थ्री माइनस आई का 3 प्लस आई कॉन्जुगेट उल्टा नंबर, -√5 -√7i से बीच का सिंबल चेंज होगा, मतलब -√5 प्लस √7i, आई कैन से। अच्छा, फोर्थ वन है ना, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, फोर्थ वन -√-5, यहाँ पे ना आई नहीं दिया है बच्चों, तो आई कैन ऐसा बोल सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 5 इंटू -1, यानी √−5 आई बनेगा ये सबसे पहले। समझ में आया? मैंने सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू ढूंढ ली कि -√-5 क्या बन जाता है, -√5i, -√5 आई है तब उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस √5i। समझ में आ रहा है? पता चल रहा है लॉजिक क्या है? अच्छा, आप ऐसा भी हो सकता है सर वो 0 - √5 हो गया ना,
आप ऐसा बोलो तो भी चलेगा कि माइनस है तो बीच में प्लस हो जाएगा √5i, इट इज ऑल्सो करेक्ट। या फिर सिंपल ना बेटा, इमेजिनरी वाले का सिंबल चेंज कर दो तो भी चलेगा, आप कैसे भी सोचो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन, सिंगल नंबर 5i। चल 5i का क्या हो जाएगा बच्चों, -5i। 6 √5 माइनस आई, √5 माइनस आई, बोलो क्या होगा √5 माइनस आई का, √5 प्लस आई। 7 √2 प्लस √3i, √2 प्लस √3i, √2 प्लस √3i क्या बन जाएगा, √2 माइनस √3i बन जाएगा बच्चों। देन cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला है समझते हैं। You have to find values of a and b. Find a and b if। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों, मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ, शायद आप में से बहुत सारे जनों के पास टेक्स्ट बुक अभी भी अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। a plus 2b plus 2ai is equal to 4 plus 6i। बच्चों जैसे हमने पहले देखा था, अब यहाँ पर दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी दी गई है। इक्वल दिया तो अब मैं क्या करूंगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा, बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या, व्हाट इज रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हियर। अच्छा, इफ विल टॉक इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 2i, और यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 6। दोनों साइड इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो बचा कौन सा वैल्यू, बचा कौन सा वैल्यू 4, जो क्या है रियल पार्ट है, विच इज a plus 2b। लॉजिक समझ में आ रहा है। बाय कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, बाय कंपेयरिंग real and imaginary part, I can say a plus 2b की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 4, और 2a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 6। अच्छा, अब आपके पास दो अलग अलग वैल्यू मिल चुकी है, तो आप a और b ढूंढ सकते हो, ढूंढ सकते कि नहीं ढूंढ सकते हो। I can say 2a अगर 6 है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2a अगर 6 है तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 3। तो a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट अप कर दो, आपको b मिल जाएगा। पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो a की वैल्यू 3 प्लस 2b कितना हो गया बच्चों 4, तो +4 इंटरचेंज होगा तो -4, तो 2b की वैल्यू कितनी हो गई 4 - 3 यानी कि 1, तो b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1/2। वन मोर टाइम, चलो वन मोर टाइम, नो इश्यूज, बहुत सिंपल है। क्या करना है बच्चों, आपको a की और b की वैल्यू ढूंढनी है ना। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपके पास क्या दिया है, a + 2b + 2ai = 4 + 6i। मतलब दोनों साइड में कुछ इमेजिनरी पार्ट है, नॉन रियल नंबर, और कुछ रियल पार्ट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट है और रियल पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन किसके साथ होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा। देखना, कंपेयरिंग ऑफ हाँ ये रहा, इक्वेटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, दोनों कब इक्वल होगा, जब a और c इक्वल है, b और d इक्वल है कि नहीं है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल हो सकता है, जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे तभी हो सकता है।
तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर अप्लाई की। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 2a एंड 6, ये दोनों भी क्या इमेजिनरी पार्ट हो गए, और बचा कौन सा a प्लस 2b एंड 4, वो दोनों क्या हो गया आपका रियल पार्ट। i की वैल्यू i के साथ कंपेयर किया और बची कुछ ही रियल पार्ट की वैल्यू रियल पार्ट के साथ कंपेयर किया। बच्चों समझ में आया? पता चला बच्चों मैंने क्या किया? तो ये ब्लू वाला a प्लस 2b कितना हो गया बच्चों 4, और रेड वाला 2a कितना हो गया बच्चों 6। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पहले इक्वेशन 2 सॉल्व हो सकता है। 2a अगर 6 है तो a का वैल्यू हो गया ना बच्चों 3। अब a का वैल्यू पुट अप करो, b मिल जाएगा। डन एवरीवन? क्लियर है? चलो कॉपी डाउन दिस मच फर्स्ट, इतना कॉपी कर लेंगे। वेरी गुड बेटा विवेक, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा सचिन। चलो इतना कॉपी कर लेंगे बच्चों सबसे पहले। डन, वेरी गुड योगेश, गुड गुड। Copy down this much first. And what is imaginary part? A plus b equal 10 bracket 10 plus 2a. So 2 into a 2a, 2 into b 2b, b plus 1. Similar इस साइड शिफ्ट कर दो, प्लस 2a का हो जाएगा माइनस 2a प्लस a प्लस b इक्वल टू 10, प्लस b इंटरचेंज होगा तो माइनस b, 2a प्लस b इक्वल टू 1 और माइनस a प्लस बी इक्वल टू 10। दोनों वैल्यूज को मैंने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हो। साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो बाय कंपेयर प्लस बी माइनस बी ना डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो 2a प्लस बी कितना हो गया 1 और माइनस a प्लस बी कितना हो गया 10। माइनस करूंगा तो सिंबल क्या हो जाएगा बच्चों चेंज। 2a प्लस a इट बिकम 3a, 1 माइनस 10 माइनस 9, तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों माइनस 3। तो a का वैल्यू पुट अप करो, b मिल जाएगा। तो पुट a का वैल्यू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस b, तो माइनस 6 प्लस b इज 1। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 6 का प्लस 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 1 7। तो a का वैल्यू कितना हो गया बच्चों माइनस 3 और b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 7। अगर आप इक्वेशन 1 2 में भी पुट अप करते हैं ना तो होता माइनस a प्लस b। तो a का वैल्यू माइनस 3 ना, तो माइनस ऑफ माइनस 3 हो जाता, इट विल बी प्लस 3। तो b का वैल्यू हो जाता 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो a का वैल्यू माइनस 3 और b का वैल्यू 7। कोई भी इक्वेशन में पुट अप करो आंसर वही रहेगा, आंसर नहीं बदलेगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो लिखाया था बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, हाँ उसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, बाय कंपेयरिंग बोथ बोथ साइड? हाँ लिख सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है।
ओके सर। डन। डन सर। चलो नंबर 4। क्या बोला गया नंबर 4? ABI is equal to 3A minus B plus 12I। ABI की वैल्यू दिया है 3A minus B plus 12I। अच्छा, ABI के साथ कोई दूसरी वैल्यू नहीं देता, आई कैन से उसके साथ क्या हो जाएगा 0। 0 प्लस ABI is equal to 3A minus B प्लस 12I बनेगा बच्चों। अब दोनों साइड रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो, देखो क्या वैल्यू आता है। चलो सबसे पहले भाई कंपेयरिंग इमेजिनरी, तो AB और इधर क्या हो जाएगा 12। बाय कंपेयरिंग रियल 0 और इधर क्या हो जाएगा 3A माइनस B। तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी को दोनों साइड हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो आई कैन से 3A माइनस बी, 3A माइनस बी उसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों 0, और AB का वैल्यू कितना हो गया 12। अच्छा AB अगर 12 है तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 12/A हो जाएगा, बराबर कि नहीं। तो पुट वैल्यू ऑफ B एज 12/A इन इक्वेशन नंबर 1। वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया। चलो B मिल गया तो B का वैल्यू पुट अप करोगे तो A भी मिल जाएगा ना। तो 3A माइनस B की जगह पर 12/A, तो मल्टीप्लाइड बाय A ऑन बोथ साइड। So I can say 3A square minus 12, it becomes 0। तो minus 12 इंटरचेंज होगा तो plus 12। तो A स्क्वायर का वैल्यू हो गया 12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4। तो अगर A स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट A का वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, प्लस और माइनस 2। चलो A की वैल्यू मिल गई तो आपको B भी मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इफ A is 2 देन B कितना हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6। एंड इफ A is -2 देन B का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 12 डिवाइड बाय -2 यानी कि -6। तो पॉसिबिलिटी है A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 6, और A का वैल्यू -2 और B का वैल्यू -6।
ए की 2 वैल्यू मिले तो बी की भी 2 वैल्यू मिलेगी ना, बराबर कि नहीं? ऐसा 1 अपॉन में a प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। इस तरह से वैल्यू दिया। बच्चों इश्यू ये है कि जब आप कंपेयर करने जाओगे तो आपको काफी इश्यू आएगा। क्यों इश्यू आएगा? a प्लस आई बी डिनोमिनेटर में ना, वो तो न्यूमरेटर में चाहिए होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहला रिवर्स कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ। तो आई कैन से by inward tendo it will be 1 upon में 3 minus 2i। मैंने उसको उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन में a प्लस आई बी जो है वो हो गया a प्लस आई बी, और 3 माइनस 2i का हो गया 1 अपॉन 3 माइनस 2i। डिनोमिनेटर में तो i चलने वाला नहीं, तो डेफिनेटली मैं उसको क्या कर दूंगा, रैशनलाइज। तो माइनस है तो रैशनलाइज किसके साथ होगा, प्लस के साथ, दैट इज 3 प्लस 2i, रैशनलाइजिंग ऑन बोथ साइड, रैशनलाइज विद डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड, नॉट ऑन बोथ साइड। तो जब कभी भी मैंने रैशनलाइज किया डेफिनेटली वहां पर एक फॉर्म तो बनना ही बनना है, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी जिसका फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर रहा सेम 3 प्लस 2i, डिनोमिनेटर में हो गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a प्लस आई बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, नीचे 3 का स्क्वायर 9, 2i का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर i स्क्वायर। तो 3 प्लस 2i नीचे 9 माइनस 4। अब व्हाट इज i स्क्वायर? i स्क्वायर का वैल्यू और कुछ नहीं होता है बेटा, 1 होता है, माइनस 1 होता है, सॉरी। i का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस 1 है। तो जब मैं i का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा और वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। आई कैन से इसके और भी है पावर्स, जैसे कि अगर क्यूब आया तो क्या, रेश टू 4 आया तो क्या, ऐसे और भी पावर सीखना है, लेकिन फिलहाल वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ कंपेयर करता है कि अगर ऐसा वैल्यू तो आई स्क्वायर क्या है, अगर आई का वैल्यू रूट ऑफ माइनस 1 है, बराबर है, तो आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट है तो उसका स्क्वायर निकाल दो, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, वैल्यू कितना हो गया, माइनस 1 बेटा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इट विल बी 3 प्लस 2i, और माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 4 13। तो स्प्लिट कर दो, आई कैन सेट बिकम 3 अपॉन 13 प्लस 2i अपॉन 13। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे a और b मिल गया, ब्लू में लिख रहा हूं ताकि पता चले, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आई कैन से a का वैल्यू कितना हो गया 3 अपॉन 30 और b का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन 30। सबसे पहले स्टार्टिंग से पॉइंट को बराबर से समझो, ये a प्लस बी, ये माइनस बी आंसर का पार्ट नहीं है, सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए था, तो मैं रफ कर देता हूँ। 1 अपॉन में a प्लस आई बी है ना, और इज इक्वल टू में क्या दिया, 3 माइनस 2i लेके जब मुझे सिंप्लीफाई करना है तो a प्लस आई बी मुझे चाहिए होगा, जो डिनोमिनेटर में कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने उसको सबसे पहले इनवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, इनवर्ट एंडो। तो a प्लस आई बी ऊपर चला गया और 3 माइनस 2i नीचे आ गया। अब अगर मैं रैशनलाइज करूंगा तो 3 माइनस 2i जो उसके ऑपोजिट नंबर कॉन्जुगेट्स के साथ में रैशनलाइज करूंगा बच्चों, तो 3 माइनस 2i इट विल बी 3 प्लस 2i, आई कैन से
बराबर है। तो डिनोमिनेटर में हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर। तो व्हाट इज i का स्क्वायर? i का स्क्वायर इज नथिंग बट -1 आई कैन से। i का वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1। तो i का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? -1 बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो अगर i का स्क्वायर -1 है तो वहां पे पुटअप किया तो माइनस माइनस प्लस 9 + 4 13, फिर स्प्लिट कर दिया 3/13 एंड 2/13। तो a का वैल्यू मिल गया 3/13 और b का वैल्यू मिल गया 2/13। बच्चों इसका जो हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है ना, राजेश सर। यस यस सर, हाँ यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो सर? सॉरी, कंटिन्यू कर रहे हो? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए 5 ना मिनट सर। मैं ले लूँ अब? कैन आई टेक 5 मिनट? कैन आई टेक अरे 5 मिनट? डेफिनेटली सर। अच्छा, अभी एक ब्लैंक पेज खोल, एक ब्लैंक पेज खोल। हाँ सर। अप या डाउन वाला पैराबोला बना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा, अप क्या या करूं? डाउन कोई भी एक पैराबोला बना। पैराबोला। एक पैराबोला बना ना, पैराबोला। अप या डाउन वाला, अप या डाउन, x² = 4by वाला। अरे नहीं नहीं, मिटा मिटा, बिना एक्सेस के बना यार, बिना एक्सेस के, विदाउट एक्सेस बना। हाँ, विदाउट एक्सेस बनाया ना? हाँ सर, आपका आवाज एक्चुअली काफी ब्रेक हो रहा है सर। हाँ थोड़ा। अच्छा बच्चों सुनो, ये जो बिना कुछ के सर ने जो डायग्राम बनाया अभी अभी स्क्रीन पे, इस डायग्राम का नाम है, इसको लिख ax² + bx + c। हाँ तू अपनी तरफ से समझाते जा। ये वाला कर्व कहलाता है ax² + bx + c। ठीक है? हाँ, दिस कर्व इज कॉल्ड ax² + bx + c। अब एक एक्स एक्सिस बना जो इसे काटे, काटे, टच ना करे, काटे। मेक अ एक्स एक्सिस विच विल कट दिस। या बेटा, ये दो जगह पर इसने एक्स एक्सिस को काटा, दो जगह पर चेक करो, ये दो पॉइंट्स हैं। ये दो पॉइंट्स होते हैं इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स। मतलब ax² + bx + c = 0 बोलोगे ना, तो जो रूट्स आएंगे वो ये होते हैं, दीज पॉइंट्स आर द रूट्स। बट अब एक काम कर राजेश सर, एक और पैराबोला बनाइए साइड में, और एक पैराबोला बनाइए, और एक्स एक्सिस बनाओ, पर वो उससे ना टच करना चाहिए ना कट करना चाहिए। इट शुड नाइदर कट, इट शुड नाइदर टच। बेटा अभी भी ये पैराबोला ax² + bx + c ही है। इट इज स्टिल ax² + bx + c। लेकिन सिंस ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, मतलब इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे। जो सर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा रहे हैं, इस ax² + bx + c के रूट्स तुम्हारे कॉम्प्लेक्स आएंगे। मतलब अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है तो रूट्स आएंगे, रियल आएंगे। और अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, टच भी नहीं करता है, तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स।
मतलब इसके जब रूट्स निकालोगे ना तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, समथिंग प्लस समथिंग आए, समथिंग माइनस समथिंग आए, कुछ ऐसा आएगा। ओके सर। नाउ यस हाँ सर। राजेश सर, अभी एक साइनोसॉइडल कर्व बनाओ, साइन वेव बनाओ, एक साइन वेव बनाओ। नहीं ठीक है, चल ऐसे नहीं। अच्छा सुन, इसमें एक्सिस बना के बना, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, मेक अ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ओरिजिन से निकालो इसको, ये वेव को ओरिजिन से निकालो, मतलब जो नॉर्मल अपन साइन थीटा बनाते हैं वैसा, मेक इट अ नॉर्मल साइन थीटा। हाँ अभी बच्चों देखो, ये जो है तुमको भी पता है, लास्ट टाइम हमने सीखा था, ये चीज होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, एसी करंट। बट कैन यू सी, ये करंट का जो सिग्नल है ये एक्स एक्सिस को बार बार काट रहा है, इज कटिंग योर एक्स एक्सिस ऑन अ रेगुलर बेसिस। यानी इसका थोड़ा सा सिग्नल एक्स एक्सिस के ऊपर है और थोड़ा सा सिग्नल एक्स एक्सिस के नीचे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आधा आधा होता है, आधा सिग्नल एक्स एक्सिस के ऊपर है और आधा सिग्नल एक्स एक्सिस के नीचे, जिसकी वजह से एवरेज सिग्नल, मतलब हम लोग बोलते हैं इस सिग्नल का एवरेज ताकत जीरो होती है बेटा, जीरो। क्योंकि हाँ, इसकी एवरेज ताकत जीरो होती है क्योंकि इसकी आधी ताकत पॉजिटिव में है ऊपर और आधी ताकत नेगेटिव में है नीचे, इसीलिए इसकी एवरेज ताकत जीरो होती है। और तुम खुद सोचो, तुम यही वाला सिग्नल अपने टीवी को देते हो, रेडियो को देते हो, एसी को देते हो। बेटा आप अपने टीवी को एक ऐसा सिग्नल दे रहे हो जिसकी एवरेज वैल्यू जीरो है। अगर आप एक एवरेज वैल्यू जीरो वाला सिग्नल टीवी को दोगे ना, टीवी कभी चलेगा ही नहीं, इट विल नेवर रन। तो टीवी को जो सिग्नल जाता है, अब मैं दिखाता हूं वो कैसा होता है। राजेश सर एक और साइन वेव बनाओ, लेकिन वो ऊपर की तरफ बनाओ, ऊपर मतलब वाई में थोड़ा ऊपर, एक्स को कट नहीं करनी चाहिए, ना टच करनी चाहिए, ना टच ना कट। हाँ बेटा ये दिख रहा है आपको सिग्नल? यस सर। ये भी साइन थीटा ही है, लेकिन इसकी एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा सिग्नल एक्स के ऊपर है। जहां सर ने ये सिग्नल को वाई पे टच किया है, सपोज करो वो 5 है, सपोज करो वो 5 है जहां वो उसने वाई को टच किया है, तो ये सिग्नल क्या करेगा, 5 से 1 यूनिट ऊपर जाएगा और 1 यूनिट नीचे जाएगा। वन यूनिट ऊपर 1 यूनिट नीचे, लेकिन इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू 5 होगी, इस सिग्नल की एवरेज वैल्यू 5 होगी और इसकी वजह से तुम्हारा मोबाइल चलता है, तुम्हारा मोबाइल इस पर वर्क करता है। कभी भी याद रखना, तुम्हारा मोबाइल वर्क्स ऑन 5 वोल्ट्स डियर, 5 वोल्ट्स। तुम्हारा मोबाइल एक्चुअली 5 वोल्ट पे काम करता है, 5। तो वो सिग्नल एक्चुअली ये वाला होता है जो अभी अभी तुमने ब्लू वाला सिग्नल देखा। पर एक बात बताओ, ये ब्लू सिग्नल एक्स को काट रहा है क्या? नो सर। नो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल एक्स को नहीं काट रहा ना? यस सर। मतलब तुम्हें ये समझ में लेना है अब, अगर ये सिग्नल एक्स को नहीं काट रहा, मतलब इस सिग्नल के रूट्स इमेजिनरी होंगे बेटा, इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये मैंने तुम्हें पैराबोला, ये पहले वाले डायग्राम की मदद से समझाया। देखो उससे पहले वाला डायग्राम याद करो, पहले वाला डायग्राम,
जो सर ने आपको एक पैराबोला का डायग्राम बना के दिखाया था। अगर कोई सिग्नल एक्स एक्सिस को काटता है तो उसके रूट्स रियल है। अगर कोई सिग्नल एक्स एक्सिस को काटता है तो उसके रूट्स रियल है। पर अगर कोई सिग्नल एक्स एक्सिस को नहीं काट पाता तो उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स है। अब अगर मैं नॉर्मल साइन थीटा बनाता हूं, जो हम लोग मैथ्स में सीखते हैं, नॉर्मल साइन थीटा, जो मैंने भी आपको पहले लेक्चर में सिखाया था, वो नॉर्मल साइन थीटा एक्स एक्सिस को बार बार काटते हैं। लेकिन तकलीफ ये हो गई कि उसका एवरेज वैल्यू 0 है, और अगर उसकी एवरेज वैल्यू 0 है तो उस सिग्नल से मेरा टीवी नहीं चल सकता। मुझे मजबूरन ऐसा सिग्नल पैदा करना पड़ता है जो साइन थीटा ही दिखे, लेकिन जिसकी एवरेज वैल्यू 5 वोल्ट हो। मोबाइल के लिए 5 वोल्ट। लेकिन अगर मैं 5 वोल्ट वाला सिग्नल पैदा करता हूं तो वो मेरे एक्स को कट नहीं कर पाएगा। इट वोंट बी एबल टू कट माय एक्स, जिसकी वजह से उसके रूट्स हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स। अब तुम बताओ बेटा, इन दोनों में वाला बच्चों, मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझा या नहीं समझा? समझा सर। तो इन दोनों में से मेरे काम का सिग्नल कौन सा है, ब्लू या ब्लैक? ब्लू। ब्लू। क्योंकि ब्लैक लूंगा तो मेरा तो घर का कोई भी मशीन काम नहीं करेगा ना। 0 वोल्ट पे कौन काम करता है? यस। यानी मेरे काम का सिग्नल ब्लू वाला है। लेकिन ब्लू वाला एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है। इट इज नॉट कटिंग। मतलब उसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे। इमेजिनरी नहीं, कॉम्प्लेक्स। मैं इमेजिनरी वर्ड नहीं यूज करूंगा बेटा, गलत है। राजेश, वो इमेजिनरी वर्ड हटा दे। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। क्योंकि बेटा अगर मैं इमेजिनरी वर्ड यूज करता हूं ना तो उसमें रियल, और अगर रियल कंपोनेंट नहीं होगा ना तो भी तुम्हारा मशीन काम नहीं करने वाला है। मशीन को काम करने के लिए दोनों चीजें चाहिए, थोड़ा सा रियल पार्ट भी चाहिए और एवरेज वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। यानी मेरे काम के जो सिग्नल्स होते हैं वो कभी एक्स एक्सिस को काटेंगे नहीं, और अगर वो एक्स को काटेंगे नहीं तो उनका रूट्स कॉम्प्लेक्स ही होगा। ये रीजन है कि फ्यूचर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं। आगे चल के हमको ऐसे नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। राजेश सर, आपको समझा? यस सर। खतरनाक है सर एकदम। तो आप अपने भाषा में इनको समझा सकते हो वापस। डेफिनेटली सर जी। मैं जरा इंटरेस्टिंग। के बाहर हूँ, बेटी के स्कूल। मैं जरा अच्छा। बेटी के स्कूल आया हूँ, जरा उसके कुछ स्कूल की किताबें कलेक्ट करनी है। करेक्ट। जी जी जी। ओके सर। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने Okay, किया sir. है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, आप खुद से Okay, sir. ट्राई करके एज अ होमवर्क। ओके क्लियर है सर। बच्चों? ओके सर। ओके।